नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि साथियों मैं बता दूं आपको बाल वाटिका टीचर समेत टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत और भी विभिन्न शिक्षक पद और इसमें नॉन टीचिंग पद भी शामिल है। लेकिन मैं बता दूं आपको साथियों, यदि आपने 12वीं पास करने के बाद में डीएलएड किया हुआ है, बीएड क्वालिफाई की हुई है या फिर आपने साथियों टैट सीटैट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि टैट सीटैट आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल आपको बताएंगे साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वैकेंसीज में आपका जो चयन होगा साथियों, या तो मेरिट पे होगा या फिर आपका इंटरव्यू पे होगा। तो वो भी क्वालिफिकेशन हम जानेंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है और कहाँ से ये वैकेंसी निकली है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, ऑल स्टेट एलिजिबल है। जी हाँ साथियों, यदि आपके पास में भी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं इनसे रिलेवेंट सब्जेक्ट से, तो भी आप इच्छुक है आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली डिटेल समझेंगे। उससे पहले यदि आप अब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, बता दूं आपको, आप देख सकते हैं जो कि इसमें विभिन्न शिक्षक पद समेत इसमें नॉन टीचिंग पद भी इन वैकेंसीज में शामिल है, जो कि मैं क्लियरली आपको बताऊंगा साथियों। इसमें क्लियरली जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं इसमें कि ये वैकेंट नोटिफिकेशन कहां से, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जी हाँ साथियों, आर्मी पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और साथियों, ये जो वैकेंसी होने वाली है आपकी, ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए है। और जो कि आप देख सकते हैं प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी ये जॉब है। और साथियों, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ये बढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये बढ़ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि साल भर का ही रहे, ये आगे के सेशन में भी लागू हो जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। आप देख सकते हैं इसमें जो कि ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज से निकली है। और ये जो वैकेंसी निकली है ये ऑफलाइन आपको फिल करनी है। आपको फॉर्म कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें। तो आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनर्जेटिक, एंथेसिस्टिक एंड डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें बाल वाटिका टीचर, जो कि प्री प्राइमरी टीचर होते हैं। जी हाँ साथियों, प्री प्राइमरी टीचर जिनके लिए बाल वाटिका टीचर है, जो कि इसमें क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपके पास में सीनियर सेकेंडरी आपके पास में 50% अंकों के साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि DEC ऐड होता है, या फिर इसके समकक्ष ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, या फिर बीएड होना चाहिए नर्सरी से। यानी कि या तो आपके पास में बीएड होना चाहिए नर्सरी से, या फिर ये इन तीनों में से एक डिग्री डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बात करें इसमें बाल वाटिका असिस्टेंट टीचर के लिए जो एक्टिविटी टीचर है, तो उसके लिए यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं 12th पास होने चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन से, ये उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। अब बात करें PRT जो कि प्राइमरी टीचर है, जो कि जनरल पोस्ट है उन सभी के लिए जो कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, साथ में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। जी हाँ, देख सकते हैं बैचलर डिग्री मांगी गई है जो कि 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। और साथ में यदि आपके पास में BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन चाहिए PRT के लिए, जो कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल से निकली है ये वैकेंसी। तो इनके लिए इन्होंने 2 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी की गई है, या तो आपके पास में BLED होनी चाहिए या फिर आपके पास में DLED होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन के साथ में। इसमें साथियों ग्रेजुएशन में उन्होंने 50% मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। साथियों ऐसा कह सकते हैं कि जो 50% अंक रखे गए हैं बीएड में, इन्होंने
बैचलर डिग्री में यानी कि ग्रेजुएशन में, तो कह सकते हैं कि ये साथ ही जनरल कैंडिडेट के लिए है। यदि आप किसी कैटेगरी से है तो शायद आपको 5% की इसमें छूट भी मिल सकती है। तो आप ध्यान से एक बार कंप्लीटली इसे पढ़िएगा, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें क्लियरली ये भी कुछ लाइंस लिखी हुई है जो कि आर्मी वेयरफेयर से गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन टीचर्स के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, तो इसे भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अब बात करें इसकी जो सेकंड क्वालिफिकेशन है पीआरटी की, यदि आपके पास में ये वाली नहीं है तो आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि बीएड होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड विद 6th मंथ पीडीपीईटी या फिर ब्रिज कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई के द्वारा भी होना चाहिए, तो भी आप इसमें रहेंगे। और यदि आपके पास में कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स विच एवर इज लेटर, यानी कि आपने पीआरटी का ये कोर्स किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में साथियों ये तो कोर्स होने ही चाहिए पीआरटी के लिए, लेकिन ये भी जान लीजिए आप, इसमें आपके पास में टैट भी मांगा गया है, यानी कि इसमें सी टैट जो कि देख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टैट, यानी कि इन्होंने कहा है कि किसी भी स्टेट का टैट इसमें चल जाएगा। इन्होंने एक पार्टिकुलर किसी भी टैट को लेकर के वो इन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टैट बोला है और सी टैट बोला है। सी टैट तो आप समझते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन टैट जो कि वो आपका किसी भी स्टेट का हो सकता है तो मान्य रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑल स्टेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें इसकी जो प्रेफरेंसी है इन टीचिंग इन हिंदी, यानी कि इनकी जो पढ़ाने की जो मीडियम होने वाला है, किस भाषा में आपको पढ़ाना होगा, तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाना होगा। इसमें ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। साथ में देख सकते हैं विद इन 1 year ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 40%, यानी कि 80 मार्क्स में से 40% पर आपका इसमें सिलेक्शन है। देख सकते हैं इसमें आप कुछ और भी ये हो सकता है, तो एक बार जरूर आप पढ़िएगा ये, क्योंकि ये ना अपॉइंट करना है, फिर वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है जो कि पीआरटी में है, जो कि इस प्रकार से इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए दी हुई है, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ में। यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स के साथ में। पार्टिसिपेशन इन नेशनल या फिर स्टेट या फिर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन स्पोर्ट्स गेम्स एंड एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा। या फिर ये वाली डिग्री होनी चाहिए या फिर ये वाली, इनमें से यदि, यानी कुल मिला के बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इन्होंने 11 क्वालिफिकेशंस मेंशन किए अलग अलग। यदि आपके पास में 11 क्वालिफिकेशंस में से इनमें से एक क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए है, जो कि ओल्ड कैंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। पीआरटी कंप्यूटर की बात करें तो पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीसीए होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीई या बीटेक, जो कि आप समझते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इंजीनियरिंग रिलेटेड भी डिग्री इसमें चल जाएगी या डिप्लोमा चल जाएगा। इसमें भी साथ ही उन्होंने मांगा गया है, इसमें बीएड तो होना ही चाहिए या फिर डीएलएड या फिर बीएलएड, इनमें से एक होना चाहिए। और साथ में उन्होंने टैट सीटैट की भी मांग इसमें भी की हुई है, जो कि कंप्यूटर सब पीआरटी में है। तो टैट सीटैट तो इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। टीजीटी की बात करें अब हम, टीजीटी की जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें साथियों आप देख सकते हैं टीजीटी में मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है। कुल मिला के बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स पे ये वैकेंसी है। इसकी यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। इसके साथ में यदि बात करें तो बीएड तो बीएड इन्होंने कंपलसरी रखी गई है, और सीटेट और टैट भी यानी कि पेपर 2 इन्होंने क्वालिफाई रखा गया है। इसमें देख सकते हैं आप, चेकआउट कर लीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ाने का इसमें भी आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि इसमें भी मस्ट लिखा हुआ है, यानी कि तो साथियों इसमें भी आपके पास में
इंग्लिश में पढ़ाने का ही आपको मीडियम इसमें माध्यम मिलने वाला है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें भी, तो एक बार इसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप अच्छे से। साथ ही देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए भी काफ़ी इन्होंने वैकेंसी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आपको जो शुरू की जो क्वालिफिकेशन है वो बता देता हूँ आपको। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, जो कि अभी सेम क्राइटेरिया रखा गया था इलेक्टिव यानी कि जो पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो डिग्री डिप्लोमा रखे थे वो भी सेम ही इसमें रखे हुए हैं, थोड़े से इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखी है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पीजीटी की बात करें साथियों, जी हाँ साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने मास्टर्स डिग्री की हुई है उन सभी के लिए यह वैकेंसी नोटिफिकेशन भी देख लीजिए आप एक बार। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है और कंप्यूटर साइंस है और फिजिकल एजुकेशन है और स्पेशल एजुकेटर है। तो आप देख लीजिएगा इसे भी साथियों। ये तो अलग वैकेंसी है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें साथियों पीजीटी के लेवल पर, तो आपके पास में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए। साथ में देख सकते हैं 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से होनी चाहिए। साथ में इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं, यानी कि 50% अंक रहे हैं आपके मास्टर डिग्री में, तो आप फिल कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, जो कि आपके बीएड या एमएड में होने चाहिए। जी हाँ साथियों, यानी कि बीएड या एमएड आपके पास में होनी चाहिए यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इनमें चाहिए। तो आप देख लीजिएगा इस प्रकार से इन्होंने क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। तो इसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी वैकेंसी देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी इसमें दी गई है, काउंसलर है, एडीएम सुपरवाइजर की है, नर्सिंग स्टाफ है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की है जो कि नॉन टीचिंग है, साइंस लैब अटेंडेंट की है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की है, यानी कि आप देख सकते हैं 12th पास होनी चाहिए साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट में। और साथ में इसमें भी इसी प्रकार की ग्रुप डी की बात करें तो आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसमें साथियों गार्ड चौकीदार है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ड्राइवर की वैकेंसी है, तो एक बार जरूर इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप बात करें इसकी एज की, तो एज की बात करूँ तो आपकी एज यानी कि जो एक्सपीरियंस है जो फ्रेशर अभ्यर्थी है उनके लिए 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। लेकिन यदि आप कैटेगरी से है तो साथियों इसमें आपको कैटेगरी की जो इन्होंने जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही इसमें चलेगा, इस विभाग में चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में भी छूट मिलेगी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की बात करें इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी है इसमें। जी हाँ साथियों, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनमें एक्स सर्विसमैन भी कैंडिडेट्स भी है, उनके लिए 57 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ये तो एज की क्राइटेरिया कंप्लीट यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं www.apsoldcant.ald.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर आपको होम पेज पर ही आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगी। एक बार मैं दिखा दूंगा आपको, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसकी 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, एक तो ये वाली है www.awesindia.com और या फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वाली जो कि ये यहाँ पर है, इसे देख लीजिएगा एक बार साथियों। यदि हम इसके फीस की बात करें तो आपको कैसे देख सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी आपको 250 रुपये का होगा, जो कि फॉर द पोस्ट SRAQ इनके लिए है, जो कि इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, यानी कि ए से लेके क्यू तक के लिए 250 रुपये हैं। तो ए से लेके क्यू तक के लिए यहाँ तक के लिए 250 रुपये हैं इन पोस्ट के लिए, और इन वाली पोस्ट के लिए 100 रुपये इनमें इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट रखा है, जो कि इस प्रकार से है, देख लीजिएगा आप। और कैसे आपको बनवाना है, डीडी आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज पेएबल एट प्रयागराज, इस नाम से आपको ये डीडी बनवाना है। और साथ में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इसमें दिखाया हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व ऑल राइट ऑफ सिलेक्शन रिजेक्शन, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के पास ही इस बात का अधिकार है कि वो सिलेक्शन करे या फिर रिजेक्शन करे, वो सारे राइट्स अधिकार इन्हीं के पास है, स्कूल मैनेजमेंट के ही पास होंगे। और बात की आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू, यानी कि आपका नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल या एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्ट या फिर डायरेक्टली
एट आवर ऑफिस, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ईमेल के थ्रू, ईमेल से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट के माध्यम से या फिर डायरेक्टली वहाँ पर ऑफिस में जा कर के जमा करना है, जिसका एड्रेस मैं बता देता हूँ। इसका एड्रेस ये वाला है, आप देख लीजिए एक बार। द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, ओल्ड कैंट, प्रयागराज, जिसका पिन कोड है 211004, इसका ये पिन कोड है। साथियों इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें भी साथियों ये स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही सैलरी आपको मिलने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो 28 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि दी गई है। साथ में बता दूं मैं, इसमें 2 एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ ओनली, ये वाला तो टीचिंग स्टाफ के लिए है, जो अभ्यर्थी टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देख लीजिएगा एक बार इसे भी आप। और साथियों दूसरा फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जो कि इस प्रकार से ये नॉन टीचिंग के लिए स्टाफ के लिए फॉर्म दिया हुआ है। जी हाँ साथियों, इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे ये नोटिफिकेशन मिलेगा, कहां से आपको ये फॉर्म भी वहीं से डाउनलोड करने हैं और वहां पर भेज देने हैं, ओल्ड कैंट प्रयागराज में। जी हाँ साथियों, दिखा देता हूं एक बार मैं इस नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस प्रकार से है APSOldCant.ALD.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली नोटिफिकेशन है साथियों, देख लीजिएगा एक बार इसे आप। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कंप्लीटली ऑल की ऑल ये सभी खुल जाएंगी और ओपन हो जाएंगी। और साथियों अगर ये यहाँ पर नहीं मिलते आपको तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है आपको, इस वाले इसमें भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी ये कंप्लीटली ओपन हो जाएगी, जो कि इस प्रकार से स्क्रॉल हो रही है। ये देख लीजिए, ये वाली जो ऊपर जा रही है ये वाली वैकेंसी साथियों। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।